पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। जी हां, बलूच नेता ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक आंदोलन की घोषणा है, एक ऐसे संघर्ष की आवाज़ जो दशकों से पाकिस्तानी सेना के दमन और जुल्म के खिलाफ उठती रही है। क्या बलूचिस्तान सच में आज़ाद हो गया है? क्या पाकिस्तान एक और विभाजन की ओर बढ़ रहा है? और इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बलूचिस्तान की आज़ादी के ऐलान के पीछे की क्या है पूरी कहानी, इतिहास और आगे क्या कुछ हो सकता है। ये तमाम बातें इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले अब इतिहास पर नजर डालते हैं। 1947 में भारत पाक विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके महाराजा हरि सिंह थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया। भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और फिर हमलावरों को पीछे हटाया, लेकिन कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सीज फायर लाइन यानी कि जो अब LOC है वो बनी और जिसके उस पार का क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि POK भी कहते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है अब ये भी समझिए। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर का नाम दिया है, लेकिन इसकी सुरक्षा, विदेशी नीति और वित्तीय नियंत्रण पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में है। भारत इसे अपना अविभाज्य हिस्सा मानता है। गिलगित बाल्टिस्तान ये क्षेत्र भी महाराजा हरि सिंह की रियासत का ही हिस्सा था। 1 नवंबर 1947 को ब्रिटिश अधिकारियों के समर्थन से गिलगित स्टाउटुट्स के महाराजा की सेना को हटाकर पाकिस्तान के पक्ष में बगावत की। पाकिस्तान ने पहले इसे फेडरल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया की तरह चलाया और बाद में इसे एक अलग क्षेत्र भी घोषित कर दिया। वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान इसे अब एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में चला रहा है। 2020 में पाकिस्तान ने इसे प्रोविंस का दर्जा देने की भी प्रक्रिया शुरू की, जिससे भारत ने कड़ा विरोध भी जताया। ये क्षेत्र चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का एक अहम हिस्सा है। बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य था जिसे ब्रिटिश भारत के साथ एक ढीले संबंध में रखा गया था। 1947 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर दबाव डाला और 27 मार्च 1948 को इसे जबरन पाकिस्तान में मिला लिया गया। इसके बाद से वहां पर बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन भी शुरू हो गया। वर्तमान स्थिति में बलूच अलगाववादी संगठन पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं। मानवाधिकार उल्लंघनों, जबरन गायब किए गए लोगों और सैन्य दमन के कारण बलूचिस्तान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठती रही है। सिंध ऐतिहासिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक हिस्सा रहा है। ये क्षेत्र 1947 में पाकिस्तान में शामिल हुआ। विभाजन के बाद बड़ी संख्या में हिंदू सिंधी भारत चले गए और वर्तमान स्थिति में यहाँ सिंधु देश आंदोलन भी चल रहा है, जिसमें कुछ संगठन सिंधु को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता रहा है कि इस आंदोलन को भारत से समर्थन मिलता है। हालांकि भारत इस दावे को पूरी तरह से हमेशा से नकारता भी रहा है। बलूचिस्तान में बगावत का सबसे मुख्य कारण पाकिस्तान में इस क्षेत्र और यहाँ की आबादी के साथ भेदभाव है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा खनिज हैं, लेकिन ये आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगे गवादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया, लेकिन प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार चीन के प्रोजेक्ट का भी विरोध होता चला रहा। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल कुल पाकिस्तान का 46% है। हालांकि यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% ही है। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और इसके अलावा बलोच मूल के लोगों को पाकिस्तान मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिम के द्वारा भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना में टॉप पदों पर कभी भी बलोच लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाती। ब्रिटिश शासन के दौरान कई भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसा रियासतें भी थी जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। आज़ादी के समय इन रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए थे: भारत के साथ विलय, पाकिस्तान के साथ विलय या फिर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान।
इन्हीं रियायतों में से बलूचिस्तान भी था, जिसमें कलात, खारान, लौजबुरा और मकरान की रियासतें भी शामिल थी। बलूचिस्तान में इस दौरान स्वतंत्र रहने की इच्छा भी जताई गई थी और इसके बाद साल 1947 में मुस्लिम लीग की कलात के बीच एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर हुआ, जिसने माना गया था कि कलात की अपनी एक अलग पहचान होगी। मुस्लिम लीग ने कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात भी कही थी। तब बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान भी हो गया। हालांकि साल 1948 में पाकिस्तानी सेना ने अभियान चलाकर कलात समेत पूरे बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और अब भारत से मिले करारा जवाब के बाद पाकिस्तान को बलूचिस्तान से भी अब बड़ा झटका लग गया है। बलूच लीडर मीर यार बलोच ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की औपचारिक घोषणा कर दी। उन्होंने दशकों से चले आ रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघनों की इसकी वजह बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। लिहाजा उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की भी अपील की। मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक अपील में लिखा कि तुम मारोगे लेकिन हम निकलेंगे, क्योंकि हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बलूच लोग सड़कों पर हैं और यह उनका फैसला है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। मीर यार बलोच ने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवियों से आग्रह किया कि वे बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद करें। उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नहीं। बलूच नेता ने कहा कि पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं, जिन्होंने कभी हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने और नरसंहार का सामना नहीं किया। पीओके पर भारत के रुख का भी समर्थन। बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत की पीओके को खाली कराने की मांग का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस क्षेत्र को खाली करने के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया। मीर यार ने कहा कि 14 मई 2025 को बलूचिस्तान पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए कहने के भारत के फैसले का पूरा समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से पीओके को तुरंत छोड़ने का आग्रह करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने बात नहीं मानी तो 93,000 सैनिकों की ढाका जैसी एक और शर्मनाक हार के लिए सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लालची जनरल जिम्मेदार होंगे, जो पीओके की जनता को मानव ढाल बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तानी सेना को हराने में भी सक्षम है। मीर यार बलोच ने भारत और वैश्विक मंचों से अपील की कि वे बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दें और पाकिस्तान के झूठे दावों का समर्थन ना करें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को बलपूर्वक और विदेशी ताकतों की मिलीभगत से पाकिस्तान में मिलाया गया था। बलूचिस्तान में मानवाधिकार का भी गंभीर हनन हो रहा है। बलूचिस्तान में कई साल से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की खबरें भी आती रही है, जिसमें जबरन गुमशुदगी, फर्जी मुठभेड़ और असहमति की आवाज़ों को भी दबाना जाना भी शामिल है। इन अपराधों के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और स्थानीय सशस्त्र गुटों दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। आम नागरिक इस संघर्ष में पिसते हैं, जहां ना मीडिया की पहुंच होती है और ना ही कोई न्यायिक जवाबदेही। बहरहाल बलूचिस्तान से उठी आवाज, ये आवाज सिर्फ एक प्रांत नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की पुकार है जो दशकों से दमन झेल रहे हैं। क्या पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है और क्या दुनिया बलूचिस्तान की इस पुकार को सुनने को तैयार है? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।